तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये 10वीं गणित है और चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी कुछ नहीं लिखना है, केवल समझने का काम करना है। आप इसको समझिए, इसके बाद फिर जो भी करना है वो करिएगा आप। तो द्विघात समीकरण है और यहाँ पर अभी तक हम देख रहे थे इसके पहले कि द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं। कोई हमारे पास समस्या हो गई कि इतना भूखंड है, उसकी लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, फिर उसका क्षेत्रफल इतना है, तो एक समीकरण बना लेते थे। अब वो समीकरण को हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, उसको देखना है। तो यहाँ पर ये उदाहरण 3 है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। इनका सॉल्यूशन ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। और ये कौन सा समीकरण है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, 2 है। ठीक, अब गुणनखंडन का मतलब फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो मैं बोलूँ कि 4 का गुणनखंड करो, तो 4 को क्या लिख देते हो, 2 × 2। किताब नहीं खोलो, सामने देखो, केवल यहाँ समझना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास समीकरण क्या है, 2x² - 5x + 3। समझने के अलावा कुछ काम नहीं करना है आपको, केवल इसको देखना है। अभी ये हमारे पास समीकरण है। अब इसमें हम चाहते हैं कि चलो x का मान क्या है, जिसके x के कितने मान हो सकते हैं, 2। जितनी पावर होती है उतने उस समीकरण के हल होते हैं, मान होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, कैसे हल करेंगे, तो इसको समझते हैं। तो इसके पहले बहुपद वाला चैप्टर है, वहाँ भी आपने उसको गुणनखंड किया था, सेम उसी तरह से है। लेकिन आपको ध्यान देना है, पहला काम होता है कि जो हमारे पास ये नंबर है और ये जो लास्ट का नंबर है, इसका गुणा कर देना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 6। ठीक है, पहला काम समझ में आ गया। जब आप किसी भी वर्ग समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो जो x² के साथ संख्या होगी और जो लास्ट वाली संख्या होगी, अचर पद होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, उसका गुणा कर दो। ठीक है, अब दूसरा काम है कि हम इसके गुणनखंड करेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि यहाँ पर 5 कैसे आए। उनको जोड़ने पर क्या है, 5। यहाँ लास्ट में प्लस का साइन है, माने उन संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 को 6 से काटेंगे, नहीं, 1 को 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। यदि आप इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, 7। माने यदि मैं कर दूं 1 + 6 बराबर कितना हो गया, 7। क्या बीच का पद 7 है, माने ये कॉम्बिनेशन ठीक है, नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी 6 में उसके अगले की संख्या जो इससे कट सकती है, 2 से कट सकता है 6, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो 2 और ये गुणे ये 3 हो गया, 2 तिहाई 6 होता है ना। अब यदि इसको जोड़ के देखो तो 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 5। 5 आ गया, ये बीच का टर्म 5 है। अब इसमें माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यह है कि दोनों में माइनस लगाना है, 2 में भी और 3 में। तो 5 के मुझे 2 टुकड़े कर दे, 5 नहीं लिखना है, 5 की जगह हम क्या लिखना है, 2 और 3। ठीक है, तो अगले स्टेप में ऐसा लिखेंगे, देख लीजिए, ये हो गया 2x²। समझ में आया। अब यहाँ 5x को मुझे क्या लिखना है, इधर देखो क्या लिखना है, -2x - 3x, और ये प्लस में क्या रहेगा, 3 = 0। जो शुरू का होगा, जो लास्ट का होगा, वो नहीं बदलेगा, बीच का भर बदलेगा। जितना ऐसे सवाल लगाते जाओगे होता जाए। अब इनको जोड़े में देखना है, ये वाला देखना है और ये वाला देखना है ना। अब यहाँ पर हम इनमें देखेंगे कि कौन सी चीज है जो दोनों में है, जो दोनों को काट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या देख लेते हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना। तो इस 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ। फिर इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें एक स्क्वायर है, इसमें x वाला है, तो हमको छोटा वाला देखना है, छोटी घात वाला। तो छोटी घात वाला कौन है, x। तो यहाँ पर मैं बाहर लिख लिया x। अब इतना बाहर लिखने के बाद जो अंदर बचेगा उसको हमको लिखना है। जैसे 2 को तो मैं बाहर लिख दिया, x भी बाहर लिख दिया, अब क्या बचेगा यहाँ, x। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, x। ठीक है, इसका चिन्ह देख लोगे क्या लगा है, माइनस।
इसके बाद यहाँ पर देखो ये 2x और इधर भी 2x पूरा निकल गया है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और इसका हम ब्रैकेट इस तरह से क्लोज कर दें। ठीक है, आगे हिस्से में चले, जैसे बढ़ेंगे आपको कौन सा चिन्ह मिला, माइनस। ये चिन्ह वैसे रहेगा, चाहे माइनस आए तो माइनस लगाना है, प्लस आए तो प्लस, चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगले स्टेप में इससे हमको निकालना है, तो इससे में देख लेने हैं दोनों में क्या है ना, तो दोनों में क्या है 3। अब 3 निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा x। अब आपको चिन्ह पर ध्यान देना है, अंदर का चिन्ह क्या है प्लस। यदि आप इस माइनस को कॉमन लगा रहे हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यदि सामने माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस। इस चिन्ह को देख के काम करना है। तो ये माइनस हो गया और 3 निकल गया, तो क्या हो गया 1 बराबर कितना हो गया 0। लेकिन मुझे ये बताओ कि माइनस क्यों हो गया यार। हाँ, यदि मैं इसको गुणा करूं तो यही आना चाहिए। कॉमन निकालने का मतलब ये है कि इसका मान न बदले। आप निकालते हो तो -3 का -1 में करोगे तो +3 नहीं आ जाएगा। हाँ, इस तरह से। अब फिर यहाँ पर हमको कॉमन लेना है और इसको देखना है। x - 1 यहाँ भी आ गया, x - 1 यहाँ भी आ गया, इसको बाहर निकाल लो, है ना। तो यहाँ क्या बचा, x - 1 मैं इसको बाहर निकाल के अंदर लिख रहा हूँ, तो इसको तो मैं बाहर लिख दिया ना। यहाँ क्या बचेगा 2x, एक चीज बोले इकट्ठा नहीं, क्या बचेगा 2x। फिर यहाँ से ये निकला तो क्या बचा -3, ये हो गया -3 बराबर क्या हो गया 0। इसके ये गुणनखंड हो गए, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर इसका मूल भी ज्ञात करना है, किस विधि से गुणनखंड। ये गुणनखंड इतना कहलाता है। इसके टुकड़े हो गए, जैसे 4 को करते हो तो बड़े पढ़ लेते हो तो गुणे 2 लिख दिए, ठीक है। लेकिन इसको भी हम गुणे के रूप में लिख दिए ना, तो ये इसका क्या कहलाया गुणनखंड कहलाया। गुणनखंड करने का तरीका समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करोगे, ये शुरू वाले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये सोचना है कि इसको जोड़ना है कि घटाना है। यदि लास्ट में प्लस का चिन्ह है तो दोनों जुड़ेगा, और माइनस का चिन्ह है तो दोनों, यदि माइनस का चिन्ह है तो घटेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो उसका गुणनखंड कर लोगे, जोड़ने लायक है तो दोनों को जोड़ के देखोगे, घटाने लायक होगा तो दोनों को घटा के देखोगे, कब कितना आ जाएगा बीच का। ऐसे सवाल करोगे तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तब आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं यहाँ से, है ना। एक ये कोष्टक है, x - 1 का मान भी बराबर 0 है और 2x - 3 का मान भी क्या है बराबर 0 है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, x - 1 बराबर कितना हो गया 0, और यहाँ पर इसको और आगे हल कर लेंगे तो 1 का पक्षांतर कर देंगे, ये हो गया 1। फाइनली आपको x का मान निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, x का मान, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3 और बराबर कितना हो गया 0। स्टेप नहीं खाना है, आगे बढ़ जाओ, -3 भर एक बार में ले जाओ तो ये -3 का इधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो गया 3, और x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2। इस तरह से ये x के मान आ गए। अब यहाँ पर हमको आंसर लिख देना है, ठीक है। x बराबर 1 है और 3/2 है। 2 बार x नहीं लिखना है, x का ही मान है वो 2 मान है, ठीक है। तो जब भी आप वर्ग समीकरण हल करेंगे हमेशा इसके कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से इनको हल कर सकते हैं।